जेई मेंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और हम मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174। तो यहाँ पर हमारे पास ए बी सी डी 4 स्टेटमेंट हैं और हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और इनकरेक्ट फाइंड करना है, देखिए कौन सा इनकरेक्ट है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ए हमारा ऑक्टाहेड्रल CO3 मतलब CO3 प्लस कॉम्प्लेक्स विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैव वेरी हाई मैग्नेटिक मोमेंट्स। तो देखते हैं कि यहाँ पर 3D6 हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। T2G 6, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो म्यू 0। तो ए तो नहीं होगा, मतलब ए गलत है। ए क्या है? गलत है, और हमें चाहिए गलत, मतलब ए हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसमें ए नहीं है, इसमें ए नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों नहीं होगा, तो बी और डी में से कोई होगा। तो बी बस चेक कर लेते हैं। अगर डेल्टा नॉट लेस देन पेयरिंग एनर्जी है, मतलब पेयरिंग नहीं होगा, CFSE कम है पेयरिंग एनर्जी से, तो कोबाल्ट 3 प्लस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये बनाता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, ये हमारा सही है क्योंकि ये पेयरिंग इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 3D6 में 4 आएगा, T2G में, और EG में 2 आएगा, मतलब बी करेक्ट है, मतलब बी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन ए है। ठीक है, फिर भी आगे बढ़ते हैं। COEN3 प्लस वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड इज़ लेस देन ये। तो यहाँ पर COEN3 ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कम वेवलेंथ एब्जॉर्व करता है, तो ये सही है। और डेल्टा नॉट CO3 प्लस का आपका इतना दिया हुआ है। ठीक है, ये CFSE मतलब डेल्टा नॉट की ये वैल्यू आपको दी हुई है ना। और डेल्टा टी मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर बनाएगा CO3 3 प्लस, तो ये होगी। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब CO3 प्लस आयन बनाएगा तो ये होना चाहिए। तो हम लोग एक बार कैलकुलेट करते हैं। तो ये रिलेशन आप याद रखिएगा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो CFSE होता है, ठीक है, वो कम होता है ऑक्टाहेड्रल का। तो ऑक्टाहेड्रल से अगर वही सेम मेटल आयन बनाएगा तो उसका रिलेशन होता है डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट की वैल्यू पर सेंटीमीटर में दी हुई है, ऐसा एक क्वेश्चन भी आया था, है ना। तो 4/9 से इंटू करेंगे तो 8000 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपका 16000 है। ठीक है, मतलब ये गलत है और डी गलत है, और गलत ही पूछा है, तो डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ए और डी, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। 4 ऑप्शन है और इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, मतलब ए, बी या सी या डी होगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो द जेमस्टोन रूबी, ठीक है, तो यहाँ पर NCERT में एक बॉक्स में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ये दिया हुआ है रूबी और एमरल्ड के बारे में। तो जेमस्टोन रूबी में Cr3 प्लस ऑक्यूपाई द ऑक्टाहेड्रल साइड्स ऑफ बेरिल। ठीक है, ये ही गलत है। ठीक है, अगर आप उसको पढ़िएगा तो ये नहीं है। ठीक है, ये एमरल्ड के बारे में। फिर अगला देखते हैं। फिर भी द म्यूएस स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज 2.83 bm। द कलर ऑफ दिस इज वॉयलेट एज इट एब्जॉर्ब्स येलो लाइट, और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इतना एंड इतना आर सेम। ठीक है, तो जहाँ तक बात रही मैग्नेटिक मोमेंट की, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, तो ये दोनों सही बैठेगा। ठीक है, और कलर ऑफ ये कॉम्प्लेक्स, तो इस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या है? वॉयलेट है। ठीक है, एज इट एब्जॉर्ब्स येलो लाइट, तो येलो लाइट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर, क्योंकि जो कलर कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्व करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखता है, वो शो करता है। ठीक है, तो अब हम पता कैसे चलेंगे? तो सबसे पहले तो आपको कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सेस के याद रखने होंगे और कुछ कुछ आप लॉजिक से लगा सकते हैं। ओके, मान लीजिए आपको ये याद नहीं है पर आपको ये पता है ये गलत है, तो 4 में से एक ही ऑप्शन सही होगा, गलत वाला। तो अगर ये गलत है तो इसको ज़रूर सही होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप याद भी रख सकते हैं इसको। तो हम देखते हैं 2019 का क्वेश्चन है, रूबी क्या होता है? तो रूबी होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2CO3 विच कंटेन्स 0.5 से 1% Cr3 प्लस आयंस विच आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑक्टाहेड्रल साइड्स पे नहीं होते हैं। और एमरल्ड में Cr3 प्लस आयंस ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल साइड्स इन द मिनरल बैरिल में। तो ये जो मिनरल बैरिल है उसमें ये ऑक्टाहेड्रल साइड्स ऑक्यूपाई करते हैं, पर किस में? रूबी में नहीं, एमरल्ड में। यहाँ एमरल्ड होना चाहिए था, रूबी है, तो ये इनकरेक्ट है और ये सही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, कलर ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड एंड कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो ये बिल्कुल NCERT का मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना। तो आप यहाँ देखिए, अगर येलो कलर एब्जॉर्ब होता है तो वायलेट होगा कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, अगर ब्लू ग्रीन कलर एब्जॉर्ब होता है तो रेड कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। ठीक है, तो इसमें से कुछ कुछ तो आपको याद रखिएगा, सब याद रहे तो ठीक है, पर कुछ कुछ जो मेन है, जैसे यहाँ येलो से वॉयलेट एक एक कलर, रेड से ब्लू एक एक कलर, बाकी सब में 2 कलर है, जैसे ब्लू ग्रीन और रेड। फिर यहाँ 2 है, फिर ये UV है, फिर ये पेल येलो है, ब्लू ग्रीन 2 कलर है।
तो एक एक कलर यहाँ पर दो में है, येलो से सीधा वॉयलेट, रेड से ब्लू। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा और बाकी सब एक बार पढ़िएगा और रिवाइज करिएगा ना, तो आपको ये ध्यान रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176। हमें फिर से इनकरेक्ट निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, एक वॉयलेट है और एक येलो है ना। तो आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। 2019 का क्वेश्चन है, कलर टॉपिक से क्वेश्चन है। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।